हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए जो है 734 पदों पर जो है मेल फीमेल दोनों के लिए जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो है कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10 जुलाई से जो स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 6 अगस्त 2026 रहेगी और फीस रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 600 रुपये रहेगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपको जो है पेमेंट करनी होगी। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 25 वर्ष रहेगी। तो आप इस भर्ती का जो फॉर्म है कैसे फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने हैं। साथ ही जो है आपकी जो है यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप कर भी जो दिखाएंगे। तो वीडियो साथ जो अंत तक बने रहे साथियों। तो साथियों, आवेदन करने के लिए आपको जो सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च कर लेंगे sarkarijobhubs.com। वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिला जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो है मेल फीमेल दोनों के अलावा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर जो है रीड आउट कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले एक बार जो जरूर नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया था, दोनों को आप जो एक बार जरूर रीड आउट कर लें। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई लिंक क्या क्लिक या ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एक ईमेल आईडी है वो फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना होगा और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, फिर उसका आंसर आपको देना है। पासवर्ड एक आपको बनाना होगा जो कि यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर का मैं आपको कहूँगा कि बनाए जरूर। पासवर्ड बनाने के बाद अपने पासवर्ड को जो कन्फर्म करेंगे और उसके बाद जो सिक्योरिटी की दिख रही है आपको ये कैप्चर कोड, इसको सिंपली यहाँ पर फिलअप करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको सामने जो है येस का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है येस पर जो क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन और सक्सेसफुल यहाँ पर जो है हो गया है। इसके अलावा जो है आपको एक ईमेल पर जो लिंक भी मिलेगा अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। तो सिंपली आपको जो है अगर लिंक नहीं मिल रहा तो आपको रीसेंड भी कर सकते हैं, रीसेंड ईमेल एंड ओटीपी। फिर आपको अपनी जीमेल को जो लॉगिन कर लेना, उसमें जो एक्टिवेशन लिंक है वो आया होगा, जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा। आप अपनी ईमेल को खोलेंगे तो यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, तो सिंपली इस लिंक पर जो क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको एक्टिवेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर जो है आप जो एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपको मैसेज भी शो करा जाएगा कि यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली जो यहाँ पर जो एक्टिवेट कर दिया गया है और आपकी ईमेल आईडी ही आपकी जो है यूजर आईडी रहेगी। तो आपको जो सिंपली लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पर आपको यूजर आईडी में अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड जो दिख रहा है कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो है आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदन करने से पहले आपको जो है अपनी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी होगी, जो कि कुल 6 स्टेप में आपको जो प्रोफाइल है कंप्लीट होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ आपको, जैसे कि जिन पर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो फील्ड भरनी यहाँ पर जो मैंडेटरी है। इसके अलावा जहाँ पर जो हैश लगा हुआ है तो उनको आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपने एक बार ये फिलअप कर दी तो आप इसमें जो कोई भी चेंज है वो नहीं कर पाएंगे। तो जिनके आगे भी स्टार यहाँ पर लगा स्टार और हैश लगा हुआ है तो उन सभी को आपको जो ध्यानपूर्वक जो फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहले एप्लीकेंट नेम है वो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर अपना जो यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे और यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर देना है। जैसे कि मैं अभी से डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी रैंडमली कुछ भी नाम भर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो सबसे पहले अपना जो मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे कि आपका मंथ ईयर क्या था, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डेट सेलेक्ट करनी है। तो आपकी जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपसे जेंडर अपनी जेंडर के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आपका जेंडर है वो फिलअप करेंगे। फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर अपना फादर नेम है वो फिलअप कर देंगे, मैं अभी जैसे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपका मदर नेम है वो फिलअप करना है। तो जो भी आपका मदर नेम होगा वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा। जैसे मैं अभी फिलअप कर देता हूँ मदर नेम। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस है वो बता देना है। फिर अगर आपके शरीर पर कोई निशान है तो उसके बारे में जानकारी भरनी है, नहीं तो सिंपली आपको जो है अपना यहाँ पर 9 मार्क्स जो फिलअप कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि आप जो है आपको जो डोमिसाइल है वो एचपी का है, आप बोनफाइड एचपी के, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश से आवेदन कर रहे हैं तो सभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सभी को आपको जो है
चेक बॉक्स कर देना है, क्योंकि आपने 10th-12th भी जो है पर एचपी से ही की होगी। अगर नहीं किया तो अगर बाहर से हैं आप तो सिर्फ नन ऑफ अबाव पर जो क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्टेट की जो लिस्ट है देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जो एचपी के हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक स्टेट देखने को, यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो हिमाचल प्रदेश है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी वो चूज कर लेनी है। अगर आप जो है एससी या फिर एसटी कैटेगरी चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि आपको अपनी कैटेगरी की जानकारी है वो फिलअप करनी होगी। जैसे कि जो भी कैटेगरी एससी एसटी जो भी आप चूज करेंगे तो उसकी जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। इश्यू डेट कब की है, इसके अलावा जो वैलिडिटी कब की है वो फिलअप करना है। और यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है, उसकी भी जो जानकारी है जैसे कि इश्यू डेट और वैलिडिटी डेट है वो आपको फिलअप करनी होगी। जैसे अगर वैलिडिटी डेट नहीं है तो आप इसको जो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पर स्टार नहीं है। तो इश्यू डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी ज़रूरी है। अगर आप जो है यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी चूज करते हैं तो ये सभी ऑप्शन आपको जो देखने को जो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप जो कोई सब कैटेगरी आपकी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन हो गया या फिर बीपीएल हो गया या फिर यहाँ पर फिजिकल हैंडिकैप है वो है तो यहाँ पर चूज करेंगे और उसकी जो जानकारी है वो फिलअप करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली नेशनलिटी आपको जो अपनी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है और रिलीजन आपको जो अपना बताना है कि क्या आपका रिलीजन है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। फिर अगर आप जो आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अगर हैं तो यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप करना होगा। मैं रैंडमली कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू जो है एचपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है यानी हिमाचल पुलिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो भी जानकारी आपने फिलअप की थी सभी यहाँ पर जो शो कराई जाएंगे तो आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है, फिर यस पर क्लिक करना है। अब जो सबसे पहले ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी है वो दिखाई जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप उनको एडिट करना चाहें तो जो कर सकते हैं, नहीं तो उनको जो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर फिलअप की थी सेम वैसे ही छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। जैसे कि आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, पिन कोड फिलअप करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो अपने डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज अबाव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका नहीं है तो आपको सिंपल मैनुअली भी आप जो है फिलअप कर सकते हैं। अब जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो थर्ड स्टेप में आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए आपको जो है ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर जो है क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लेवल में आपको जो है 10th सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैट्रिक में सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वालिफिकेशन 10th सेलेक्ट करेंगे और या फिर जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर किस बोर्ड से आपने पास आउट की है वो फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो मैं अभी जैसे कुछ भी रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके वो फिलअप कर देनी है। उसके बाद रिजल्ट था आपका पास था तो हम जैसे पास सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर आपका क्या था तो जो पासिंग ईयर आपका है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज कितनी परसेंटेज आपने प्राप्त की थी वो फिलअप करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा तो उसे फिलअप कर देंगे। इश्यू डेट कब की थी तो वो इश्यू डेट जो भी आपकी इश्यू डेट है जो कि आपकी मार्कशीट पर आपको जो देखने को जो है मिलेगी तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी साथियों। इसके बाद वैलिडिटी आप जिसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी PDF है वो अपलोड करनी होगी जो कि यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। मिनिमम 10 KB यहाँ पर जो है होनी चाहिए। 10 KB से ज़्यादा की आपको जो PDF अपलोड करनी है मैक्सिमम 2 MB तक की जो है आप अपलोड कर सकते हैं। तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी PDF को जो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देंगे, फिर यस पर क्लिक करना है तो जिससे कि आपकी जो है यहाँ पर 10th की जो डिटेल है वो ऐड हो जाएंगी। अब आपकी जो है यहाँ पर 12th की डिटेल आपको जो ऐड ऑन करनी है क्योंकि इसमें 12th जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर आपको जो है ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन में आप जो 12th सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद 12th सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रीम आपको बतानी है कि कौन सी स्ट्रीम से आपने पास आउट की है वो फिलअप करेंगे। इसके अलावा जो है आपको अपना बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना फिलअप कर देना है। किस स्कूल के द्वारा यहाँ पर जो आपने पढ़ाई की है अपनी वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेटर पास सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर क्या था आपका वो फिलअप कर लेंगे। अब जो है परसेंटेज कितनी थी आपकी वो फिलअप कर देनी है।
सर्टिफिकेट नंबर है क्या था वो फिलअप करेंगे, और सर्टिफिकेट इश्यू डेट क्या थी तो वो यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू डेट के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर मंथ और डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो है यहाँ पर आपको अपनी 12th में जो है मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो आपको सिंपली सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक करेंगे और येस बटन जो दिख रहा है इस पर येस पर जो क्लिक कर देंगे तो आपकी 10th और 12th की जो डिटेल है वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगी। अब आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर जो है स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। अगर आप एडिशनल डिटेल भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन में। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा, और एक सिग्नेचर आपको जो अपलोड करना होगा। तो फोटो का जो साइज वो बता भी रखा है कि आपका जो स्टैंडर्ड फोटो साइज होता है पासपोर्ट का वही आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसे आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा वहाँ से भी बना सकते हैं। जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजे, जीपीजी या फिर पीएनजी तीनों फॉर्मेट में आप जो अपलोड कर सकते हैं। मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 100 KB का जो होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज भर पर क्लिक करके फोटो को जो सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपको जो फोटो अपलोड हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर अपने सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सिग्नेचर भी जो अपलोड हो गए हैं, सिंपली आपको अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि सक्सेसफुली आपका जो फोटो अपलोड हो गया। अब आपको जो नीचे आके इसको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करके जानकारी देनी है। यहाँ पर ऐड एक से ज़्यादा भी जो आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि 10th की आपने कर रखी है पहले से, 12th की अपलोड करनी होगी, जिसके लिए अपलोड बटन पर जो क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी 12th की जो मार्कशीट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो 10th और 12th दोनों की जो जानकारी है वो अपलोड हो गई है। लेकिन अगर आपकी 10th की यहाँ पर जो अभी ब्राउज दिखा रहा है तो दोबारा से आपको जो अपलोड कर देनी है। इसके लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट और सेव पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर आपकी जो अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। अब आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपकी जो प्रोफाइल देख सकते हैं कि 100% है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है आपको होम पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश बताए जाएंगे, तो आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है अपने पर्सनल डाटा कलेक्शन एक्ट के लिए। तो इस ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सक्सेसफुली रिकॉर्ड है वो हो गया है। अब ओके पर क्लिक करना है। अभी जो भी लाइव रिक्वायरमेंट है चले हुए हैं तो सभी आपको जो दिखाए जाएंगे, जैसे कि अभी चला हुआ है पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल के लिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है और अप्लाई बटन फिर से क्लिक करें। अब जो यहाँ पर है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पोस्ट है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगी, क्योंकि ये आपकी जेंडर वाइज उठेगी, क्योंकि आपने मेल सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर कांस्टेबल मेल दिख रहा है आपको। अब जो आपको एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस है वो ऐड ऑन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी 3 प्रेफरेंस है वो आपको जो है दे देनी है अपने अनुसार, जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहें। 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको जो है अपना जो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। इसके बाद आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो ये करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज की फोटो के अलावा एक लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, इसके लिए जो लाइव कैप्चर लाइव फोटो पर जो क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लाइव फोटो कैप्चर आपका हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th इन सिंगल PDF, या फिर जो हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी 10th और 12th की जो यहाँ पर मार्कशीट है उनको एक सिंगल PDF में जो है बना लेंगे और उसके बाद उसको जो है चूज भर पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ये बेसिकली आपने जैसे कि हिमाचल यहाँ पर सिलेक्ट किया था हमारा बोनाफाइड या नहीं, तो इसीलिए इस ऑप्शन आपसे से मांगे जा रहे हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आपसे जो नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जो है 10th 12th है वो यहाँ पर हिमाचल बोर्ड से जो है यहाँ पर की होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप जो एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपनी 10th 12th की जो जानकारी है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन पर जो क्लिक करना है, यहाँ पर आप अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट आपने यस किया था तो वो भी आपको जो अपलोड करना होगा, नहीं तो सीधी सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पर जो आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। अब जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर आपको अगर आप अपने एप्लीकेशन को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को जो व्यू भी जो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है वो आप जो कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट आउट हो ले लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको फॉर्म फिलअप करके जो बता दिया कि कैसे कैसे आपको जो है अपना फॉर्म है वो फिलअप करना है। बिल्कुल बेसिक से स्टेप है जो आपके साथ मैंने साझा किए हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है आपको तो आप नीचे कॉमेंट में बोल सकते हैं, आपका जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसके अलावा जो वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च कर लेना सरकारीjobhubs.com। धन्यवाद।